Morning, dear students. Today we are going to start the miscellaneous exercise of chapter 8. This is the second portion of the exercise. Find the area between the curves y equal to x and y equal to x square. Here y equal to x is a line passing through the origin, and x square equal to y, it is of the form x square equal to 4ay, so it represents an upward parabola. So the graph of this will be like this. This is a parabola, x square equal to y. This is a line y equal to x, making an angle of 45 degree with the x-axis. We have to find the area lying between line and this parabola. This shaded part we have to find. Now for this we draw a perpendicular AC from the point A on x-axis. Now this shaded area can be calculated as area of triangle OCA minus area of the region OCA BO. Now area of triangle OCA is the area which is enclosed under the line. So इंटीग्रल y dx जब आप करेंगे और x की लिमिट आएगी O से A पॉइंट तक, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ देखिए y इक्वल टू एक्स है. जब आप इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आएगा. वहाँ आप उसको फैक्टराइज करेंगे तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आएगा. तो 0 वाला पॉइंट तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और 1 वाला पॉइंट ये है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो फॉर दिस पॉइंट A x इक्वल टू 1, और यू कैन से फॉर द पॉइंट C x इक्वल टू 1. So the limits of integration for this finding the area of triangle OCA is 0 to 1, and y dx आप यूज़ करते हैं, और y किसके इक्वल है, लाइन में y x के इक्वल है. सो x dx माइनस पैराबोला की अंडर की एरिया, और पैराबोला के लिए y हमारा x स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए x स्क्वायर dx हो गया, और x की लिमिट 0 to 1. x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और अब हम इसकी अपर लिमिट रखेंगे दैट इज़ 1 बाई 2. 0 पे तो 0 हो गया, यहाँ भी रखेंगे ये 1 बाई 3 हो गया, और 0 पे 0. सो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 दैट बिकम्स 1 बाई 6 यूनिट्स. नेक्स्ट वन, find area of the region lying in the first quadrant and bounded by y equal to 4x square, x equal to 0 and y equal to 1 and y equal to 4. y equal to 4x square, or you can write x square equal to y by 4. It is again a upward parabola, so it will be like this. Now we have to find the area between x equal to 0. x equal to 0 मतलब y एक्सिस हो गई, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 सपोज ये लाइन है हमारे, एंड y इक्वल टू 4 सपोज ये वाली लाइन है. तो इस केस में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करेंगे तो ये इसका एरिया हो गया x dy. x dy को आपने इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू 4 तक, क्योंकि हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए. सो वी गेट इंटीग्रल 1 to 4 x dy एंड x इज़ रूट y बाय 2, और यहाँ ये dy आएगा बेटा, dx नहीं dy. देन इसको y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2. ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड हमारे पास आ गया 1/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2. 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 कैंसिल होके 2 क्यूब हो गया, दैट इज़ 8 माइनस 1 दैट इज़ 7/3 स्क्वायर. Next is
sketch the graph of y equal to mod x plus 3 and evaluate integral minus 6 to 0 mod x plus 3 dx। इससे पहले भी आपको बताया गया था कि मॉड फंक्शन जब होता है आपका इंटीग्रेंट में, तो हम इन लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं, और किस पॉइंट पे ब्रेक होगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। इस मॉड फंक्शन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको इक्वल टू 0 रखिए, तो यहाँ x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -3। इसका मतलब इसे -3 पर ब्रेक करना है। तो हमने इसको ब्रेक किया -6 को, -6 से -3 और -3 से 0। अब हमें देखना है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप्ड आता है, और इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, जो यहाँ से आपका पॉइंट निकला दैट इज -3। तो -3 से वी शेप ग्राफ आ गया हमारा। अगर आपको ग्राफ नहीं ध्यान में है तो आप पॉइंट निकाल के, डिफरेंट पॉइंट्स निकाल के x की वैल्यू में पॉजिटिव, नेगेटिव और y की वैल्यू निकाल के आप उन पॉइंट्स को प्लॉट करके भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इस -3 के वर्टेक्स के राइट साइड में मतलब -3 से ग्रेटर वाले पॉइंट्स के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये जो फंक्शन है x प्लस 3 ये हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड x प्लस 3 को x प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे। राइट साइड में ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे आपने रखा -3 से राइट में कोई पॉइंट, सपोज आपने 0 रखा, तो 0 प्लस 3 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मॉड x प्लस 3 को x प्लस 3 से रिप्लेस करना है। जब आपकी ये लिमिट्स हो गई -3 टू 0, -3 से 0 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है एंड लेस देन इक्वल टू 0। इसी तरह से व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -3 से छोटा होगा, मतलब इसके लेफ्ट में आप कोई पॉइंट ले रहे हैं -3 के, जैसे आपने -4 लिया तो ये -4 प्लस 3 -1 आया, और माइनस मीन्स नेगेटिव आया, और जब ये नेगेटिव होता है तो इसका मॉड माइनस टाइम चल जाता है। दैट इज मॉड x प्लस 3 को आप माइनस ऑफ x प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ जो आपने डोमेन को ब्रेक किया था -6 से -3 वाले पार्ट में, यहाँ पर x की वैल्यू क्योंकि -3 से लेस है और -6 से ग्रेटर है, तो इस केस में मॉड x प्लस 3 को हम माइनस ऑफ x प्लस 3 से रिप्लेस करें। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का 3x हो गया, x²/2 एंड 3x एंड द लिमिट्स -6 टू -3 और यहाँ पर -3 से 0। अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे दैट इज -3, फिर माइनस साइन लगाएंगे एंड देन लोअर लिमिट, इसी तरह से सेकेंड तक। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/2। Now find the area bounded by the curve y equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2π। तो पहले y equal to sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है 0 से 2π के बीच में इसका ग्राफ ऐसे बनता है। 0 पे 0 होती है क्योंकि वैल्यू, π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, π पे 0, 3π/2 पे -1 और 2π पे 0। तो इस ग्राफ में कुछ पोर्शन इसका ऊपर है, कुछ पोर्शन इसका एक्स एक्सिस से नीचे है। तो इसका एरिया निकालने के लिए, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम इन दोनों पार्ट्स का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो एरिया OABO प्लस एरिया BCDO। एरिया OABO क्या होगा, y dx होगा, और y क्या है, sin x है, तो वी कैन राइट sin x dx। और लिमिट्स इस केस में 0 to π है। सेकेंड केस क्योंकि में एरिया नेगेटिव होगा इसलिए हमने मॉड लेना है, मॉड इंटीग्रल π to 2π sin x dx। y dx होता है तो sin x dx।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस एक्स की लिमिट 0 to पाई एंड माइनस कॉस एक्स की लिमिट पाई to 2 पाई। पहले अपर लिमिट रखा और फिर लोअर लिमिट रखा। कॉस पाई माइनस 1 होता है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 आ गया, और कॉस 0 भी 1 हो गया। cos 2 pi minus is again 1 and cos pi is minus 1, so it becomes 2 and plus 2, that is 4 units. That's all for today. Thank you.